आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते ततः नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावनं रम्या कचिदुपासना व्रजवधूवरेण्या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न भवति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे और इसमें हमने श्रवण किया था अंशुमन की वंशावली के बारे में श्रवण किया था कि अंशुमन किस प्रकार से अंशुमन ने किस प्रकार से प्रयास किया गंगा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए। और हालांकि उनके प्रयास में सफल नहीं हुए लेकिन फिर भी प्रयास किया। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने और दिलीप ने के बाद भागीरथ ने। ऐसा नहीं कि पहला व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो गया, असफल हो गया। अंशुमन के तपस्या करने पर गंगा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अंशुमन की तपस्या में कुछ प्रॉब्लम था। उसके बाद दिलीप ने तपस्या किया, दिलीप के समय भी नहीं आ पाई गंगा जी। इसके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ ने किया। तो इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि क्या ऐसा नहीं कि अंशुमन छोड़े, क्योंकि अंशुमन ने तो घोड़े को ढूंढा था। अंशुमन ने कपिल मुनि से सलाह ली थी और कपिल मुनि ने उनको बताया था कि गंगा को अगर पृथ्वी पे आमंत्रित कर लेंगे तो यहाँ पे प्रयासों की बात हो रही, जैसे दामोदर मंथ भी प्रयासों का मंथ। आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा भौतिक जीवन में बिना प्रयास के। तो कोई व्यक्ति बोलता है मैंने तो अपने जीवन में इतना प्रयास किया, मैंने तो भौतिक जीवन में कुछ जीरो है सबका वैल्यू। आध्यात्मिकता के लिए अंशुमन ने किया, दिलीप ने किया, उसके बाद में भागीरथ ने किया। तो ये सारे प्रयासों के कंप्लीट होने के बावजूद इसका मतलब है कि उस वंश से गंगा देवी को इतने प्रयासों की जरूरत थी। लेकिन ये फॉर्मूला भौतिक जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। भौतिक जीवन में अगर कोई धन कमाने के हजारों प्रयास कर ले, लेकिन अगर धन हाथ में नहीं आएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, उसको प्रयास करने पड़ेंगे। यहां पे भी प्रयास करने, लेकिन यहां पे रिजल्ट नहीं आया तो भी प्रयास अपने आप में कंप्लीट है, सफिशिएंट है प्रयास। इसलिए भक्ति जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। कई बार भौतिक जीवन में प्रयासों करने में हमें बदले में अपशब्द मिल सकते हैं, बदले में गालियां मिल सकती हैं, बदले में श्राप मिल सकते हैं, बदले में निंदा मिल सकती है। आध्यात्मिक जीवन प्रयास हम देखते हैं कि जो भी महान भक्त होते हैं उनके जीवन में प्रयासों का उचित फल दिखाई नहीं देता है। सारी चीजें नेगेटिव आती, नकारात्मक में सामने आती। बहुत रेयर होता है, लेकिन व्यक्ति के जाने के बाद या व्यक्ति की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि भौतिक जगत जान जाए, लेकिन भगवान के पास उन प्रयासों की पूरी, भगवान ही आध्यात्मिक है, भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, उनके पास प्रयासों की पूरी जानकारी रहती है, प्रयासों का एक एक रिकॉर्ड रहता है। क्योंकि
भौतिक जगत में सारे जीव प्रयास करते हैं, भौतिक प्रयास में कोई चूक नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक प्रयास में थोड़ा अपने आप को कर देते हैं, नहीं बस इससे ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा प्रयास नहीं करना। भौतिक जीवन में सारे प्रयास करते थे। कई बार ऐसा लगता है, उनको लगता है कि ऐसा है कि नहीं तो मैं तो ऐसा करके बताऊंगा, और वो कई बार भौतिक जीवन में सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में कई बार, आध्यात्मिक जीवन में लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो यार इतना ज्यादा क्या करना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन भौतिक जीवन में नहीं छोड़ते। जैसे व्यक्ति जन्म में, विवाह में और दूसरे बड़े वाक्यजन, उसमें कभी प्रयास नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, लास्ट मोमेंट तक उसमें प्रयास करके, क्या व्यक्ति थक के गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, या कोई और ऐसा अवसर उसमें कोलैप्स हो जाए, नीचे गिर जाए, लेकिन व्यक्ति प्रयास नहीं छोड़ता, भौतिक जीवन में नहीं छोड़ता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आई, अरे छोड़ो इसके कर। तो लेकिन भगवान क्या करें, उसी प्रयासों में करें। तो यहाँ पे अंशुमन ने प्रयास किया, अंशुमन ने इतना प्रयास किया, हालांकि वही घोड़ा ढूंढ के लाए थे और उन्हीं को कपिल मुनि ने बताया था, फिर भी अंशुमन ने प्रयास किया। अपने आध्यात्मिक प्रयास गंगा को लाने में सफल नहीं हो पाए। उनके पुत्र ने, दिलीप ने पूरा जीवन भर प्रयास किया, नहीं ले पाया। भागीरथ ने प्रयास किया, भागीरथ को आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि दिलीप का प्रयास या अंशुमन का प्रयास, क्योंकि गंगा मैया है, आध्यात्मिक है, लाने के लिए उनको उस वंश से, उस परिवार से इतने प्रयास चाहिए, क्योंकि सभी तो वो वंश के लिए कर रहे थे ऊपर, कि उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, चाचा लोग हैं, उनका उद्धार हो। तो ये व्यक्ति वंश का उद्धार करने में क्यों इतने रुचि रखते हैं? कोई बोल सकता है भौतिक है, ये वंश का उद्धार गंगा को लाके कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक प्रयास, क्योंकि वंश, उस वंश में आगे रामचंद्र जी आएंगे, धार्मिक वंश, ऐसे वंश को सुरक्षित रखना चाहिए जिसमें धर्म के रक्षक उत्पन्न हो, ऐसे वंश को सुरक्षित रखना चाहिए। बाकी वंश कुछ भी हो, असुर कुल हो, असुर वंश हो, कुछ भी हो, क्योंकि व्यक्ति तो एक लिमिटेड चिंता कर सकता है। तो जिसमें जो, जिसका ब्लड प्योर हो गया है, वो वंश सुरक्षित रहना चाहिए, जो धर्म के अनुसार, क्योंकि धर्म, बाकी लोग तो ऑलरेडी असुर श्रेणी में आ गए हैं। तो ये यहाँ पर प्रयास का, ये भी अंशुमन, दिलीप, भागीरथ, फाइनली भाई। वैसे प्रयास तो अश्वमेध एक तो राजा सगर ने शुरू किया, तो राजा सगर के पुत्र तो मारे गए, तो फिर उनके अंशुमान उनके भतीजे थे, उनके भाई असमंजस, एक पुत्र असमंजस और असमंजस उनके, ये भी ग्रैंड सन हुआ, लेकिन भाई के द्वारा। उसके बाद आगे दिलीप और, तो राजा सगर के पुत्रों का उद्धार ऐसे हुआ। उनके पुत्र तो सारे ही जल गए थे, तो फिर उनके भाई के आगे वंशज ने उनका उद्धार किया। उसमें फिर अंशुमन, दिलीप और भागीरथ। तो भागीरथ जैसे प्रयास से लोग बहुत ही जगह तो बोलते भागीरथ प्रयास, लेकिन भागीरथ से पहले भी सारे लोगों ने प्रयास किया था। उस प्रयास की भी भगवान के उसमें पूरी 100% काउंटिंग। तो ये सामान्य देखा जाता है भौतिक जीवन में। भौतिक जीवन के लिए तो पूरा व्यक्ति अगर डेथ बेड पे भी हो तो पूरा प्रयास करे, गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, नीचे गिर जाए, बेड पे आ जाए, तो भी प्रयास करता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए थोड़ा सा प्रयास कर छोड़ देता है, क्योंकि आध्यात्म भगवान से अभी उतना प्रेम नहीं, जगत से प्रेम है लेकिन भगवान से उतना प्रेम नहीं। तो भगवान उतना ही प्रेम चाहते हैं जितना हम जगत से करते हैं, उस लिमिट तक प्रेम। गुरु भी उतना ही प्रेम चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि सारा प्रेम की जो आपके पास, इसका मतलब कैपेसिटी तो है आपके पास प्रेम करने की, ऐसा नहीं बोलते कि इससे ज्यादा क्षमता नहीं है,
हम अपने जीवन में करते हैं, क्षमता से अधिक भी करते हैं, जितने हाईएस्ट लेवल तक करते हैं, हाईएस्ट लेवल तक प्रयास किया, इसका मतलब क्षमता है, लेकिन वो भगवान में नहीं लगा। भगवान ने हर किसी को प्रेम करने की, उनके लिए प्रयास करने की क्षमता दी, लेकिन किसके लिए कर पाते हैं हम? भौतिक जगत में कर पाते, विचारों से, मन से, वाणी से और तन से, शरीर से पूरा भौतिक जगत में जो प्रयास करते हैं वैसा प्रयास आध्यात्मिक जगत में नहीं हो पाता। भगवान हमसे उसी प्रयास का वेट कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं सर्वधर्मान प्रत्यय। तुम सारे दूसरे प्रयासों को त्याग दो, सर्वधर्मान प्रत्यय, जब माम एकम शरणम भज, जब मेरे लिए सारा करो तो मैं तुम्हारी पूरी पूरी गारंटी लूंगा, मैं तुम्हारे लिए पूरी गारंटी लूंगा तुम्हारे लिए, और जो कुछ भी होगा मैं सारा तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन हमारी भौतिक जगत में इतनी आसक्ति है कि सारे प्रयास वहीं चले जाते, विचार में ही नहीं आता कि भगवान के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। अगर भौतिक जगत से फ्री हो तो भगवान के बारे में सोचे। ऊपर ऊपर से सोच लेते हैं कि भगवान हमारे सुंदर दिखना चाहिए, कॉस्मेटिक्स पार्ट हो गया, लेकिन जो है अंतर का पार्ट जो है वो नहीं हो पाया। भगवान जैसा हम आंतरिक रूप से सारे टाइम सोचते रहते हैं इस भौतिक जगत के लिए, कुटुंबियों के लिए, ब्लड रिलेशनशिप के लिए, सबके लिए जैसा प्रयास करते हैं, जैसा रात दिन सोचते रहते हैं, वैसा प्रयास हम भगवान के लिए नहीं करते हैं। और भगवान को हमसे वही प्रयासों की जरूरत है जो हम हाईएस्ट लेवल कर सकते हैं। कोई बोल सकता है कि मैं प्रभुपाद जैसा प्रयास तो नहीं कर सकता, तो भगवान प्रभुपाद जैसा प्रयास एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। प्रभुपाद अलग है, प्रहलाद महाराज अलग है, ध्रुव महाराज अलग है, तो प्रभुपाद ने भी प्रहलाद महाराज की कॉपी नहीं किया, ध्रुव महाराज की कॉपी नहीं किया। प्रभुपाद की अपनी जो क्षमता थी उस तक, हमारी क्षमता कितनी हमें पता नहीं। हमें पता लग सकता है कि हम भौतिक जगत में हमने कितना प्रयास करके तथाकथित सफलता, सो कॉल्ड सक्सेस को पाया। व्यक्ति बोलता है ना, अरे काम तो हो गया ना, किया ना काम, चाहे मार धाड़ के किया, काट के किया हो, ब्लड पी के किया हो, व्यक्ति बोलता है काम हो गया। तो वैसे ही तरीके से जो है भगवान का भी हम कर सकते। हालांकि कोई भी प्रयास तब सफल माना जाता है जब उसके लिए जो हमने साधन उपयोग किए हैं वो भी शुद्ध हो। हमने जो साधन उपयोग किए हैं वास्तविक कार्य तो नहीं, तो वो कार्य भी पाप का काम बन जाता। साधन शुद्ध होना जरूरी। तो यहाँ पर हमने ये श्रवण किया। आज हम इसी के आगे अगले अध्याय में इसी वंश में श्री रामचंद्र की लीलाएं श्रवण करेंगे। तो रामचंद्र का वंश कैसा है उसका वर्णन है। महाराजा खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे। देखिए खटवांग ने तुरंत मुहूर्त, जो बचाव मुहूर्त था उसमें किया, तो उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र दशरथ थे, और दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि खटवांग ने प्रयास किया रामचंद्र को उनके अवतार में? यस, खटवांग महाराज ने, क्योंकि उन्होंने वंश को प्योर रखा। तो क्या सगर ने प्रयास किया? यस, सगर ने अश्वमेध किया। अंशुमन ने प्रयास किया? यस, अंशुमन ने प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने अपने वंश को शुद्ध रखा, जिससे रामचंद्र आगे जाके उस वंश में उत्पन्न हो। सूर्यवंशी रामचंद्र की जय। तो आज हम उसी वंश में आगे रामचंद्र की लीला सुने। इसलिए वंश को शुद्ध रखा जाता है, इसलिए वंश को शुद्ध रखा, इसलिए उन्होंने पूर्वजों का उद्धार किया। इसलिए किया, उसके लिए उद्देश्य क्या था? पूर्वजों का उद्धार नहीं भी कर सकते, आराम से मस्त रहते, खाते पीते सोते, क्या पिताजी, क्या दादा, क्या परदादा, ठीक है, याद ही नहीं रहा। आधुनिक युग में व्यक्ति को याद ही नहीं रहता क्या करना। ठीक है, हो गया, चले गए। लेकिन उस मूर्ख को कोई पता नहीं है कि अगर वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन पाया और इधर से ये भी नहीं मिल पाया, दोनों के बीच में अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन गया तो उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं। गतो मुकुंदम शरणम शरण्यम, मुकुंद के पूरा
शरण का मतलब पार्शियल नहीं, खत्म शरण मुकुंद में चरण में चला गया, कोई चिंता। जैसे एक ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए जो प्रारब्ध के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं, लेकिन गृहस्थी के लिए तब तक ऑब्लिगेशन है जब तक कि वो शुद्ध भक्ति। तो अगर उसने पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ तो आगे उसके जो ऋण है चुका नहीं। हर चीज का एक लोन बन रहा है इंसान में, हर कर्म के कारण एक लोन बनता है, ऋण बनता है, तो ऋणों को चुकाना पड़ता है जब तक गृहस्थ है वो। उसमें गृहस्थ करके वानप्रस्थ में या संन्यास में चला गया, खत्म। इसलिए गृहस्थ बनना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग समझते गृहस्थ मतलब होता है अपना जो इमीडिएट फैमिली को पाल लिया, हो गया गृहस्थ, हो गया, खत्म। लेकिन जहां से वंश बना, जहां से आए, जहां से कृपा मिली, जहां से हम खाए पिए पाले पोले, वो कहां संस्कार कहां से। तो इसलिए ये जरूरी है। तो यहाँ पर उन संस्कारों को सुरक्षित रखा जा रहा है, जो आध्यात्मिक संस्कार को। इसीलिए राजा लोग आगे वंश चलाते थे। तो खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र दशरथ थे, उनके पुत्र रामचंद्र। तो रामचंद्र के इस पृथ्वी पे आने में उनके पूरे वंश ने कंट्रीब्यूट किया। पूरा वंश जो इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये। तो आगे इसी में भगवान रामचंद्र की लीलाएं, इससे शुरू करते हैं आज का 9वां स्कंद का 10वां अध्याय। श्री शुक वाच खट्वांगदीर बाहु च रघु तस्मात् प्रथर्षवा अजः तत महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र महाराज रघु हुए। रघु से अज उत्पन्न, अज से महाराज महापुरुष महाराज दशरथ हुए। शुद्ध परंपरा। तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममय हरि अंश अंशेन चतुर्धा अगात पुत्रत्वं पार्थिसुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। रामचंद्र कृष्ण के मतलब ओरिजिनल मूल पुरुष के अंश हैं, और भरत शत्रुघ्न अंशों के भी अंश हैं, साक्षात प्रकट हुए सारे। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वे सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूपों से प्रकट। तो पितृ कैसे चुकाया जाता है? पितृ के आगे जो पुत्र हैं उनको भी ऐसे संस्कार दिए जाएं तो पिता का ऋण चुक जाता है। एक तो पिता के लिए जो करना है वो किया, और उसके बाद आगे पिता के लिए स्वयं का चरित्र है, और उसके आगे जो सारे पूर्वजों का ऋण है कि वो अच्छा पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र आगे वंश चलाएगा। तो यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन है कि रामचंद्र इनके वंश में आए। भगवान रामचंद्र था, उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न, ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपने विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि गई, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है। राम तथा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं।
ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूप में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर ही महाराज दशरथ के पुत्र बने। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय के बारे में बारंबार सुन चुके हैं, अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तो परीक्षित महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि तुमने रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन बारंबार सुन चुके हैं। तो इसका मतलब है कि भारत में अभी नहीं, प्राचीन काल से ही रामचंद्र के विषय में रामायण, क्योंकि तुलसीदास जी तो कलयुग में आए। रामायण कितना, इसका मतलब है कि करोड़ों 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 वर्ष पुरानी के सुखदेव गोस्वामी बोल रहे तुमने रामायण को तो सुन चुका होगा, रामचंद्र के चरित्र के बारे में कई जगह पे कई तरीके से, इसलिए मैं उसको संक्षेप में वर्णन करूंगा। इसका मतलब है कि प्राचीन करोड़ों करोड़ों वर्ष से ये वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, या इससे पहले ब्रह्मा जी ने बताई थी जो वाल्मीकि, ये करोड़ों करोड़ों वर्ष रामचंद्र का चरित्र उनको बोल रहे आप सुन चुके होंगे, ये तो बार बार सुन चुके होंगे। भागवतम का नहीं लिखा, रामायण आपने बारंबार सुन चुके होंगे। इंडिया में आज भी हम देखते हैं कि रामायण के बारे में अगर कथा करने जाए तो सबको उसमें से काफी कोई पोर्शन पहले से ही पता है, कई कई बार सुन चुके हैं, कई कई बार सुन चुके हैं। गांव में लोग खटिया बिछा के बैठते थे रात को, शाम को संध्या समय, और रामायण का पाठ करते थे लोकगीत के रूप में। हालांकि अभी भी गांव में के लोग खटिया बिठाते हैं, लेकिन वो ड्रिंक करने के लिए, गपशप करने के लिए होता है, व्यर्थ की बातें करने के लिए होता है। चाय पी लिया, ड्रिंक कर लिया, इधर उधर के गपशप कर लिए, वो भी एक कल्चर है। लेकिन गांव में ऐसा भी कल्चर था कि लोग संध्या के समय बैठ के, संध्या हो गया, सब अपना खाना पीने से निपटे, क्योंकि सब कुछ जल्दी हो जाता है, उतना लाइट और वो सब का उतना लग्जरी नहीं था, तो लोगों को अंधेरे उजाले उजाले में ही सारा काम करना पड़ता था। और उसके बाद अपना दिया या लैंप जला के जो है बाहर बैठे लोकगीतों, मोस्टली रामचंद्र, लेकिन कृष्ण के साथ में भी थे, क्योंकि कृष्ण के बारे में सबको उतना ज्ञान नहीं हुआ था, प्रचलित नहीं था। कुछ विद्वानों को ही कृष्ण के बारे में था, ये प्रभुपाद के आने के बाद में कृष्ण का ज्ञान भी सबको मिलने लगा। लेकिन लोग ऐसे करके करते थे, तो उनके संस्कार कैसे होंगे जिन्होंने अपने इस तरीके से रामायण सुनी होगी और लोकगीतों में कहानी के रूप में, उनके संस्कार कैसे होंगे। आधुनिक युग में उसी को रिप्लेस कर दिया है। खटिया अभी भी है, इजी चेयर के रूप में बदल के करें, और बाहर जाके ड्रिंक लेना, शराब पीना, इधर उधर की गपशप करना, तो चाय पे बैठे हुए ऐसे करके गपशप, ऐसे रात भर चलता रहा, फिर सुबह 9-10 बजे उठे और
तो अपना चालू किया, अपना मटेरियल काम धंधा चालू किया। ये आधुनिक युग है। तो कैसे संस्कार होंगे ऐसा? असुर के संस्कार के अलावा कैसा संस्कार होता है? तो ये माँ बाप माता पिता का कर्तव्य है कि वो कैसे बालक को संस्कार देते, क्योंकि उनको आगे के वंश की भी चिंता है कि आगे शुद्ध हो। ये भी पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, है और रहेगा। अगर ग्रस्त जीवन है, सन्यासी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ब्रह्मचारी के लिए वो जीवन में दूसरी कठिनाइयां हैं, उस जीवन में दूसरी कठिनाइयां हैं, इस जीवन की दूसरी कठिनाइयां हर जगह। तो जो ग्रस्त ऐसा ग्रह मेधी स्वार्थ से भरा हुआ होता है, उसको ना पीछे की चिंता, ना पूर्वजों की चिंता, ना आगे की चिंता, कि धर्म के नाम पे उसकी चिंता तो है कि कितना धन इकट्ठा करके उसको देना है, कितना धन आगे आगे जमा करना है और उसको देना है, उसके बाद उसके पोते को देना, उसके बाद उसको, जैसे सुखी रहे बच्चे, सुखी रहे, सुखी। चरित्रहीन तो क्या सुखी रहेंगे? चरित्रहीन लोग कैसे सुखी रहेंगे? तो व्यक्ति चिंता तो करता है, लेकिन चिंता ही गलत डायरेक्शन में करता है। सबसे पहले चरित्र की चिंता करनी चाहिए। उससे अगर कुछ धन भी नहीं छूट गया, धन भी नहीं छूटा, तो चरित्र है तो बस, चरित्र सबसे बड़ा धन है। ग्रस्त के लिए चरित्रवान है तो सबसे बड़ा धन है। चरित्रवान नहीं तो सारा धन जो है उसी के हाथों नष्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति भौतिक संसार में समझ ही नहीं पाता है। इतना अज्ञान, इतना अंधकार, क्योंकि उसकी पूरी आसक्ति जो अज्ञान से, धन से ही सब कुछ होगा सारा कल्याण, जबकि ये बोलते चरित्र से होगा, आध्यात्मिक चरित्र। इसलिए यहाँ पे रामचंद्र आए उस वंश में, खतौन। रामचंद्र ने कई दूसरे वंश भी स्वीकार कर सकते थे, यही क्यों स्वीकार किया? यहाँ पे रामचंद्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं संक्षिप्त वर्णन करूंगा क्योंकि आप तो बारंबार सुन चुके हैं। तात्पर्य आधुनिक राक्षस, प्रभुपाद तो राक्षस बोले, जो बड़े डॉक्टरेट डिग्री धारी होने का सॉन्ग करते हैं, एजुकेटेड, अपने को उन्नत रूप से शिक्षण मानते हैं। उन्होंने सिद्ध करने का कुप्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति, किंतु जो विद्वान है और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है, वे कभी ऐसे मतों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे तो परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। भगवान रामचंद्र उनके कार्यकलापों के वर्णनों को ही स्वीकार करेंगे। भगवद गीता में भगवान उपदेश देते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवी उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उससे प्रश्न करो, उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता थे। कहने को तो अनेक तथाकथित रामायण हैं, किंतु उसमें कई तो यथार्थ रूप से प्रामाणिक नहीं है। कभी कभी रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है। रामचंद्र के बारे में कथा सुनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कल्पना से, चिंतन से, अपने चिंतन से या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है। ऐसी चीजें सुनना वर्थलेस है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है कि कोई व्यक्ति कल्पना के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर के ऐसा है ऐसा, या अपने भौतिक भावों के आधार पर, जो भौतिक इमोशन है। इसलिए बोला जाता है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक भाव में रहना चाहिए, भौतिक इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। ये व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख के लिए भौतिक इमोशन प्रदर्शित करता है या सप्रेस करता है, अपने इसलिए करता है। कोई प्रदर्शित भी करता है भौतिक इमोशन, तो अपने लिए, अपने सुख के लिए करता है। उसको लगता है कि मैं भौतिक इमोशन इस प्रकार से करूंगा तो एटलीस्ट मैं
बीमारियों से फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए कई कई जो है, लेकिन उससे कई लोगों इम्पैक्ट हो सकते हैं। कई बार होता है ना, लोग ऐसा पागलपन कर बोलते हैं हमारा भौतिक इमोशन है। सड़क पे कोई पागल चल रहा है, बोलता है ये भौतिक इमोशन है हमारा। अरे भाई इमोशन है तो आप दूसरों को क्यों तंग कर रहे हैं? कई लोग अपना भौतिक इमोशन दबा के रखते हैं क्योंकि इससे नुकसान नहीं है, वो स्वयं का नुकसान करने को तैयार है। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन भौतिक इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने लिए है, वैल्यू मतलब जो भी है अपने लिए है, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन यहाँ पे रामचंद्र का वर्णन जो है, जो लोग करते हैं कल्पना चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर, मेरे कोई जो दिन में एकदम भाव आ गया तो फिर मेरे रामचंद्र के बारे में, कृष्ण के बारे में ऐसा बोलते, भाव है भाई, मैं भाव को कैसे कंट्रोल कर सकता? तो उनका वर्णन भावों, भौतिक भाव के आधार पर नहीं, आध्यात्मिक भाव, जैसे चैतन्य महाप्रभु या भगवान के भक्त थे, आध्यात्मिक भाव में रहते हैं, उस भाव में रह जा सकते हैं। कोई ये बोल सकता है नहीं भाव को तो दबाना नहीं चाहिए, भाव को आध्यात्मिक बनाना है। जैसे मन की इच्छा को दबा के नहीं, मन की इच्छाओं को आध्यात्मिक बनाना है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है, रामचंद्र की विलक्षणों को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले ही सुन रखा है, अतः स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायण थी और अब भी अनेक है, किंतु तो हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जो मात्र डॉक्टरेट के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा की गई चेतावनी है, न इसे सुनना न इसे पढ़ना, जो किसके आधार पर हो, केवल कल्पनाओं के आधार पर हो और स्वयं के मानसिक चिंतन के आधार पर, या भौतिक भाव, मेरे को भाव आ गया तो मैंने ये बोल दिया, भाव आ गया। तो अपने भाव, भौतिक भाव प्रदर्शित करना है तो किसी भौतिकतावादी आदमी के सामने करो, जो और उसके भाव भी सुनो और उसके अपने भाव भी एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारे भौतिक भावों से किसी को फायदा होने वाला नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो वैचरन अधुमनम पद्मपद्याम प्रियाया प्राणी स्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजिते पथरुजो यो हरिंद्र अनुजाभ्याम वैरूप्याक्षपणख्या प्रिय विरह शापोतित भ्रुविजरम त्रस्ताब्धि पद सेतु खलद दहन कौशलेन्द्र बता। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने, पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी और उनकी पत्नी सीता ने फॉलो किया। ये रामचंद्र का युग था। आधुनिक युग में पहले वो पत्नी से सलाह लेता, फिर पिता को बोलता है कि ऐसा करना है। वहां पर इन्होंने पिता की आज्ञा को लिया और पत्नी ने उसको फॉलो किया। ये रामचंद्र था, राम राज्य। भगवान रामचंद्र ने, इसलिए राम राज्य जो सुख का राज्य था, उसने अपने भाई को सिंहासन पर बैठाने के लिए रामचंद्र ने उत्तराधिकार होते हुए सब कुछ त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। पर अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में उनके चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे।
भगवान के साथ अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते घूमते राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक हुए थे। शुर शूर्पणखा शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे क्रूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तान के क्रुद्ध हुए और सागर को डराया। भगवान ने जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल आने की अनुमति दी। तो भगवान को भी डराना धमकाना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। समुद्र मान नहीं रहा था, मूर्ख था, उसको पता नहीं था कौन है। तो मूर्खता अज्ञान के कारण अज्ञानी व्यक्ति जो है, अज्ञानी व्यक्ति को जब तक दंड नहीं मिले वो ज्ञान में नहीं आता। कुछ अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ज्ञान में आ जाते, कुछ अज्ञानी व्यक्तियों को जब तक कठोर दंड नहीं दिया जाए। तो भगवान ने समुद्र देव के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उसमें से अग्नि भाप निकलने लगी, समुद्र जलने लगा। वे भगवान रामचंद्र भौहें तान कर क्रुद्ध और सागर को डराया, जिससे भगवान को अपने ऊपर से पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात रावण को मारने के लिए भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। विश्वामित्राद्रयेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यत लक्ष्मणस्येव हता निरतपुंगवा। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के परिक्षेत्र में अनेक राक्षस तथा असभ्य जनों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते। सारे राक्षसों का वध किया रामचंद्र ने। हालांकि रामचंद्र भी सबके ऊपर दया करने आए थे, लेकिन देखिए भगवान का कोई भी अवतार असुरों पर दया नहीं करता है। उनके ऊपर दया जो कर देती वो उद्धार के रूप में, मार के दया की जाती, उद्धार कर। यो लोकवीर समितो धनुषं उग्रं सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशत्रुनितम् आदाय बालगजलीलः इव इक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृपविक्रस्य बभञ्ज मध्ये जित्वानुरूप गुणशीलमयं रूपाम् सीता विधाम श्रियमौरसि अभिलब्धमानम्। मार्गे ब्रजन् भृगपते व्यनत्प्रणम्। मार्गे ब्रजन् भृगुपते व्यनत्प्रणम् दर्पं महिमकृत्य त्रियराजबीजम्। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। ये धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच में से तोड़ डाला। ये सब संक्षिप्त में भगवान रामचंद्र की लीला है। इस तरह हाथी का बच्चा जिस तरह गन्ने को तोड़ता है, इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी।
तो रामचंद्र और सीता देवी का मैच था, क्योंकि उन्हीं के समान दिव्य रूप की थी वो, सौंदर्य उन्हीं के समान सुंदर थी, उनके समान आचरण करने वाली थी, उन्हीं के समान आयु की थी तथा उन्हीं के समान स्वभाव से युक्त थी। दरअसल वे सीता देवी भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगिताओं की सभा में उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले थे। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्हें इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन किया था, किंतु वे क्षत्रिय से राजा रामचंद्र से पराजित हो गए। यह सत्य पाश परिविपितो निदेशम चापि शिरसा जग्रहे सभारि राज्यम श्रियं प्रणयेन सुहृद निवासम त्यक्त्वा ययो वनमसुनैव मुक्त संग। अपनी पत्नी को दिए गए वचनों से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए, तो यहाँ पे पिता के बारे में बताया गया, दशरथ अपनी पत्नी के वचनों से बंधे थे और रामचंद्र अपने पिता को दिए गए वचनों से बंधे थे। रामचंद्र ने पिता को वचन दिया था, तो इसलिए तो वचन, तो रामचंद्र अपने पिता को दिए गए वचनों से संबंधित और दशरथ स्वयं कैकेयी को दिए हुए वचनों से संबंधित। इसलिए दशरथ की निंदा की गई कि कोई कैकेयी के वचनों से बद्ध हो गए थे, जबकि रामचंद्र अपने पिता के वचनों से बद्ध हुए थे। भगवान रामचंद्र उसे अपनी उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सब कुछ त्याग दिया, जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता, तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य, महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, उनमें से कैकेयी को अब उन्होंने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था और बदले में वचन उन्होंने दे दिया था, वर देने का वचन दे चुका था। तो कैकेयी इसी समय उसने उन वचनों का पूरा फायदा उठाया। कैकेयी ने उसी वचनों के कारण दशरथ को अपना जीवन त्याग करना पड़ा और रामचंद्र की जगह भरत को राज्य का प्रयास किया गया, हालांकि अल्टीमेटली रामचंद्र ही बने। तो इस भौतिक जगत के वचन ऐसे हैं, भौतिक जगत की वचनबद्धता ऐसी। वचनबद्धता केवल भगवान के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत की वचनबद्धता जो है ये बहुत डेंजरस है। हम दशरथ ने कैकेयी को प्रसन्न होकर वचन दे दिए थे, अभी कैकेयी पूरा उसी का फायदा उठा रही है। यह है भौतिक जगत, इस पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, भौतिक जगत पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास केवल साधु, शास्त्र, गुरु के वचनों में होना चाहिए। किसी भी भौतिक व्यक्ति चाहे कितना भी क्लोज हो, वचनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब धोखाधड़ी हो जाए पता नहीं लगेगा। तो दशरथ महाराज ने तो सोचा कि ठीक है, वचन दे दिया है कैकेयी को, कैकेयी उनकी 3 में से एक रहना थी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कैकेयी ने मंथरा के कहने पर, निर्भर करता है कि कौन आपको पीछे गाइड कौन कर रहा है, रिमोटली दूर से कौन गाइड कर रहा है आपको, वो महत्वपूर्ण है। चाहे भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, तो यहां पर बोला गया है कि कैकेयी ने कहा कि वो उपयुक्त अवसर पर मांग लेगी वर, और कैकेयी ने इस प्रकार से, ये उपयुक्त अवसर था, दशरथ से मांगा। किसके लिए मांगा? फिर से वही ब्लड रिलेशनशिप। तो सारा संसार जो है ये ब्लड रिलेशनशिप, आई एंड माइन, इससे बंधा हुआ है। उसके लिए दशरथ की मृत्यु हो गई,
पति मारा गया, लेकिन उसने अपना ब्लड रिलेशनशिप को, बाद में जिससे रिलेशनशिप रखा उन्होंने उसको लात मार दिया। शत्रुघ्न बताते हैं कि शत्रुघ्न ने कैकेयी को लात मार, बाल खींच के लात मार दिया। तो भरत ने रोका, मत करो मत करो मत। अपनी माता कैकेयी के बाल खींच के लाके लातों से मारा था, जबकि उसी से आसक्ति भरत और शत्रुघ्न से। उनसे आसक्ति, तो जिस जगत में जो ब्लड रिलेशन की बहुत ही आसक्ति, उसमें लातें पड़ती है बाद में। उसने अपने पति दशरथ को गंवा दिया, क्योंकि ब्लड इज थिकर, खून का रिश्ता जो है वो बहुत गहरा होता है। संसार में भगवान के लिए आत्मा का रिश्ता बहुत गहरा रहता है, संसार में खून का रिश्ता बहुत गहरा रहता है। कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर मांग ले कि फलतः रामचंद्र के राज तिलक पर अवसर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि उसके पुत्र भरत को राज सिंहासन और रामचंद्र को वनवास दे। ये दशरथ के साथ हुआ, क्योंकि भरत मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, मेरा ब्लड रिलेशनशिप है। मेरे ब्लड रिलेशनशिप के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई गलत काम भी कर सकता हूं। और व्यक्ति इस तरह से पाप करता आता है, ब्लड रिलेशनशिप के लिए सारे पाप। अदरवाइज इसको पाप करने की जरूरत नहीं। संबंधी, कुटुंब, संतान, ये सब अदरवाइज पाप करने की, कैसे, क्या करके पाप करके क्या करेगा। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दिया, जबकि रामचंद्र चरित्र मानते। ये ब्लड रिलेशनशिप है, इस जगत का संबंध। कैकेयी ने रामचंद्र को, जो रामचंद्र उत्तराधिकारी थे, दशरथ महाराज, अंत में दशरथ महाराज को अपने प्राण भी देने पड़े, अपने प्राण त्यागने पड़े रामचंद्र के विरह में। उन्हें बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। रक्षसु व्यकृत रूपम अशुद्ध बुद्धे तस्या खरतृषिर्दूषण मुख्य बंधन जगने चतुर्दश सहस्त्रम अपारणीय कोदंड पाणी अटमानवास्कृशम। जंगल में घूमते, वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए, रामचंद्र को कितनी कठिनाई झेलना पड़ा, लेकिन कैकेयी को दया नहीं आई कि रामचंद्र कैसे कांटों में घूमेंगे, उनके साथ में सीता देवी कैसे घूमेंगी कांटों जंगलों में। लेकिन ब्लड इज थिकर, कैकेयी ने निर्दयता पूर्वक, क्रूरलिटी से अपने ब्लड रिलेशनशिप भरत को प्रोटेक्ट करते हुए रामचंद्र को वनवास भेज। ये रामायण से हमारे जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इसलिए रामायण ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि उससे डायरेक्टली कोरिलेट होता था भौतिक जीवन। जंगल में घूमते, वहां पर अनेक कठिनाई को झेलते रहता, अपने हाथ में महान धनुष बाण ली भगवान रामचंद्र ने, उसी में जाके शूर्पणखा जो उनसे विवाह करना चाहती थी, रामचंद्र से विवाह से करने से इनकार कर दिया। और वो रावण की बहन थी, लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटते, जब वो बार बार आ रही थी। उन्होंने उस वन में 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खरतृषि तथा दूषण मुख्य थे। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र की लीलाएं इस संक्षिप्त में है।
ये संक्षिप्त में भगवान रामचंद्र की लीला। और भी आगे लीलाएं हम कल और आगे की क्लास में उसका श्रवण करेंगे। तो ये भागवत हमें रियल ज्ञान देता है इस भौतिक संसार की प्रकृति के बारे में। अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम जीवन भर धोखा खाते रहेंगे, चीटिंग होता रहेगा, हमारे साथ पूरा चीटिंग होता रहेगा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि भौतिक जगत चलता कैसे और क्या क्या हो सकता है इस भौतिक जगत में, क्या क्या डेंजरस चीजें हो सकती है। ये शास्त्र ज्ञान देते क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि सब पहले हो चुका है, आगे भी जगत ऐसा ही, इसलिए इस भौतिक जगत से आसक्ति छोड़। दशरथ महाराज ने आसक्ति बनाई कि वो आसक्ति के परिणाम को उन्हें अपने अंत में सही धर्म का पालन नहीं कर पाए। सही था धर्म कि रामचंद्र को बनाना था, सही धर्म का पालन नहीं कर पाए, उनको अपने प्राण त्याग दिए। व्यक्ति आसक्ति के कारण अपना धर्म क्या है, सही धर्म, क्योंकि आसक्ति धर्म के ऊपर हावी हो जाती है, व्यक्ति सही कार्य नहीं कर पाता, जो करना चाहिए, जो राइट है वो नहीं कर पाता। भौतिक आसक्ति इतनी प्रबल, इसीलिए भौतिक आसक्ति को त्याग करने बोला, इससे व्यक्ति रॉन्ग काम करता रहेगा। वो स्वयं भी पाप करेगा और दूसरों से भी पाप करवाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है रामचंद्र की और भी लीला है, हर लीला से कुछ न कुछ शिक्षा है, उसको हम आगे कल क्लास और आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।